अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की टीम जब से ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, एक अजीब सी पनौती है कि पाकिस्तान की टीम का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। चलें, अगर हम इंडिया में होते तो हम कह सकते थे कि काला जादू करते हैं, बांग्लादेश में होते तो हम कहते हैं कि काला जादू किया हुआ उन्होंने, इसीलिए पाकिस्तान की टीम के मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। परफॉर्मेंस तो एक जगह है कि वो तो हमारी बदतरीन है ही, लेकिन अब खिलाड़ियों की जो इंजरीज़ का सिलसिला है ना, वो बढ़ता जा रहा है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया की बाकी टीमें हैं कि जहाँ पर परफॉर्मेंसेज देते हैं खिलाड़ी, एक आध प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, कई सारे खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, वो भी सिर्फ दौरे ऑस्ट्रेलिया में। बाकी खिलाड़ी जो इंजर्ड है पाकिस्तान में, वो तो एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है ना। पहले कहा कि जनाब इब्रार अहमद इंजरी का शिकार हो चुके हैं, पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए। फिर पता चलता है जी नुमान अली इंजरी का शिकार हो गए, नहीं खेल सके। फिर पता चलता है कि जनाब खुरम शहजाद साहब भी इंजरी का शिकार हो गए, उनको तो टेस्ट के सीरीज से रूल आउट कर दिया गया। आज जब हम सुबह सुबह उठे, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम डिफरेंस है थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का, तो जनाब पीसीबी की प्रेस रिलीज आई हुई थी कि नुमान अली साहब भी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। लो जी, हुण की रह गया पाकिस्तान को, जेडे स्पिनर सन टॉप क्लास थे वो दो में बाहर हो गए हैं। अब इब्रार अहमद की इंजरी के हवाले से सवाल हुआ तो वो कहते हैं कि इब्रार अहमद भी अभी ठीक नहीं हुए, मतलब दूसरे टेस्ट मैच से वो भी बाहर हो गए। अब सिर्फ साजिद खान है जिनको इब्रार के मुतबादल के तौर पर भेजा गया था, लेकिन पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने भी कुछ बड़े फैसले कर लिए। दूसरा टेस्ट आ रहा है, बड़ा टेस्ट है पाकिस्तान के लिए, और इसी वजह से सिलेक्शन कमेटी ने कुछ फैसले किए। ये फैसले क्या क्या हैं हम आपको ये भी बताएंगे, साथ साथ कि अब नुमान अली की जगह के ऊपर कौन सा खिलाड़ी जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, और वो जा क्यों रहा है, सिलेक्शन कमेटी ने उसके बारे में भी क्या कहा है, और क्या पाकिस्तान इस तरह ये सीरीज़ जीत सकेगा जिस तरह से जो प्लेयर्स का हाल है, जो 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में भी हुआ है और जो पहले टेस्ट मैच में भी हमारी परफॉर्मेंस रही है, क्या इन परफॉर्मेंस के साथ हम जीत सकते हैं, और अगर हम नहीं जीते तो पाकिस्तान की टीम को कितना बड़ा नुकसान होगा और नुकसान किस किस सूरत में हो सकता है। ये तमाम तर चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि आज जब नुमान अली टेस्ट सीरीज से रूल्ड आउट हुए हैं तो उनकी जगह के ऊपर अब सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद नवाज़ को भेजने का फैसला किया है। नुमान भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और मोहम्मद नवाज़ भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। अब पीसीबी कहता है कि जो मोहम्मद नवाज़ हैं वो पहली दस्तियाब फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। पता नहीं पहली दस्तियाब फ्लाइट कौन सी होगी, वल्लाह आलम, आज करवाते हैं, कल करवाते हैं, परसों करवाते हैं, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद दूसरे टेस्ट मैच से पहले जो मोहम्मद नवाज़ हैं वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। अब अगर हम नुमान की और नवाज़ की बात करें तो नवाज़ का जब सिलेक्शन हुई है ना तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि नवाज़ चले वर्ल्ड कप में जो परफॉर्म किया, तौबा तौबा, फिर इसी तरह से आप कहें कि एशिया कप में, मतलब नवाज़ को पाकिस्तान की टीम ने कई मौके दिए लेकिन उन्होंने प्रूव नहीं किया। अब उनको एक बार फिर रेड बॉल में वापस लेके आए हैं कि चले नुमान अली नहीं है तो फिर नवाज़ ही सही है, नवाज़ से हम काम चला लेते हैं, क्योंकि वाब रियाज कहते हैं आज कि हमारे पास इससे बेहतरीन ऑप्शन कोई नहीं था। नुमान अली भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और नवाज़ भी लेफ्ट आर्म है, और लेफ्ट आर्म ढूंढने के लिए पाकिस्तान के पास इस टाइम कोई भी नहीं है। भाई यही तो हम बात कर रहे हैं एक अरसे से कि किधर है आपके पास बैकअप, जो बैकअप आपने खिलाड़ियों का बनाना था वो बैकअप कहाँ पर है। जब प्लेयर इंजर्ड होता है उसका बैकअप ही नहीं होता, पता चलता कि उसके मुतबादिल हम किसको खिला लें। ये एक अरसे से चल रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नुमान और नवाज़ का कंपैरिजन करता हूँ। मोहम्मद नवाज़ साहब का भी टेस्ट मैचेस में कोई शानदार रिकॉर्ड नहीं है। 6 टेस्ट मैचेस में नवाज़ साहब ने 16 विकेटें ली हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 6 टेस्ट मैच, 12 इनिंग्स होती हैं, और उन 12 इनिंग्स में जनाब की सिर्फ 16 विकेटें हैं। अच्छा जी, नवाज़ को कहते हैं कि बैटिंग का भी एजाज़ है, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो बैटिंग भी बता देते हैं। 6 मैचेस में सिर्फ 10 इनिंग्स खेली हैं। 10 इनिंग्स बहुत बड़ी इनिंग्स होती हैं, और रन्स वाला कितने बनाए हैं, सिर्फ 144 रन्स 10 इनिंग्स में बनाई हैं, और एवरेज तकरीबन 16 है। इस बात पे तो वैसे नवाज़ के लिए तालियां बनती है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की भी अफसोस ही कर सकते हैं कि यार अभी तक आप लोगों ने दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आप लोगों ने अभी तक प्लेयर्स के बैकअप भी तैयार नहीं किए। अब नवाज़ साहब को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, देखिए वहाँ पे वो क्या तीर मारते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के खिलाफ सिलेक्शन अपना जो 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया था चंद दिन पहले वाब रियाज साहब ने, T20 का, उसमें भी हिस्सा है। तो ऑस्ट्रेलिया से फिर डायरेक्ट उन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया से वापस आएगा तो क्या इतना लंबा सफ़र है, तो ऑस्ट्रेलिया से 2 घंटे की फ़्लाइट है, न्यूजीलैंड भेजेंगे उसको कि चलो आप T20 खेलने चले जाओ वहाँ पर, वो 2 घंटे की फ़्लाइट है, तो इसीलिए उन्होंने अब नवाज़ को वहाँ पर भेजा है। लेकिन फैंस का रिएक्शन बड़ा दिलचस्प आ रहा है जब से ये पीसीबी ने अनाउंस किया ना कि मोहम्मद नवाज़ अब नुमान अली को रिप्लेस करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। कुछ फैंस कह रहे हैं कि नवाज़ के पास शायद कोई तगड़ा किस्म का काला इलम वाला बाबा है, जो वो पीसीबी के ऊपर फूंकता रहता है और वो उसकी सिलेक्शन हो जाती है, और उनकी सिलेक्शन हो जाती है, वो टीम से बाहर ही नहीं होते। तो कुछ कह रहे नहीं यार, नवाज़ के पास ना कोई तगड़ी किस्म की सिफारिश है, और इसी वजह से वो टीम से बाहर नहीं होते। क्योंकि मैंने आपको स्टैट्स बता दिए कि नवाज़ के रेड बॉल में क्या क्या स्टैट्स हैं। सिर्फ 6 टेस्ट मैच खेले हैं, और 6 टेस्ट मैच में उनकी कारकर्दगी है ना, वो चीख कर बता रही है
कि उनको रेड बॉल में कोई मौका नहीं, उनका कोई चांस नहीं देना चाहिए था। दूसरी तरफ अगर हम नुमान की बात करें तो वो थोड़ा ज़्यादा खेले हुए हैं। मोहम्मद नवाज से नुमान ने 15 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, 47 विकेटें ली हैं और दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। इसी वजह क्योंकि उनकी विकेटें ज़्यादा हैं और वो अभी भी डोमेस्टिक में भी अच्छा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी नुमान अली ने, और इसी वजह से उनको फिर दौरे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लेके गए थे। लेकिन अब नवाज साहब ऐलान तो कर दिया पीसीबी ने, उनमें वहाब रियाज साहब ने कुछ मसाइल का भी जिक्र किया जो प्रेस रिलीज़ आई है। उनमें कहते हैं कि यार जब नया खिलाड़ी जाता है, अब ठीक है स्क्वाड तो जा रहा है, उनके लॉजिस्टिकल इश्यूज़ होते हैं कि दस्तियाब फ्लाइट पता नहीं कौन सी मिलनी है नहीं मिलनी है। जो सबसे बड़ा इशू है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो वीज़ा का है। अब वीज़ा नुमान अली का लगा नहीं है, सॉरी मोहम्मद नवाज़ का लगा नहीं है, क्योंकि मोहम्मद नवाज़ का इन सब की वीज़े लगने हैं। न्यूजीलैंड के लिए तो वीज़े इनके लग चुके हुए हैं, ये तो हमने कंफर्म कर लिया है अपने ज़राए से। जो टीम न्यूजीलैंड के लिए सेलेक्ट हुई है, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है ना, उन तमाम खिलाड़ियों के वीज़े लग चुके हुए हैं और वो तकरीबन 3-4 तारीख को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे। और अभी तक मोहम्मद नवाज़ का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, ये बड़ा इशू है। ये वहाब रियाज साहब खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि चले लॉजिस्टिकल इशू हो गया, वीज़े का इशू हो गया, फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर का ढूंढना, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। और हमारे पास मिस्टर मोहम्मद नवाज़ वाज द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए सेलेक्ट किया है। साथ साथ उन्होंने एक और भी अपडेट की है इब्रार के बारे में कि इब्रार अभी तक इंजरी का शिकार हैं और इब्रार की इंजरी है कि ठीक होने का नाम नहीं रही है। पीसीबी बता भी नहीं रहा कि इब्रार को इंजरी क्या हुई है, ऐसी क्या चीज़ हुई है कि पहले टेस्ट जब से वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं वो मुसलसल इंजरी का शिकार हैं। भाई अगर आप प्लेयर्स को मेंटेन नहीं कर सकते, उनकी फिटनेस को नहीं देख सकते, तो वहाँ पे टीम मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या कर रही है। स्पिन बॉलिंग कोच है, फास्ट बॉलिंग कोच है, टीम के डायरेक्टर हेड कोच भी है वहाँ पर, कंडीशनिंग कोच भी है, बैटिंग कोच भी है, एक 2 मैनेजर भी हैं वहाँ पे, असिस्टेंट मैनेजर, फिर फिजियो, फिर मतलब एक लंबी फौज रखी हुई है, 17-18 रुकनी। खाली तो मैनेजमेंट के अरकान है वहाँ पर टीम के साथ। जितनी टीम में जो जितना स्क्वाड है ना, उससे ज़्यादा कहीं तो टीम के मैनेजमेंट के अरकान है। तो अगर इतने ज़्यादा मैनेजमेंट के बावजूद भी खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं कि जैसे इब्रार है, नुमान है, खुर्रम शहजाद है, तो फिर सवाल ये निशान तो उठता है, तनकीद तो बनती है फिर मैनेजमेंट के ऊपर कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप प्लेयर्स को इंजरी से बचाने का अभी तक लाया अमल क्यों नहीं बनाया पीसीबी ने। यहाँ भी अगर हम बात करें तो एनसी में कितने ज़्यादा प्लेयर्स इंजर्ड बैठे हुए हैं। शादाब का नाम लें, एहसान का नाम लें, नसीम है, हसनैन है, वो अरशद इकबाल और 2-3 लड़के और हैं जो डोमेस्टिक में इंजरी का शिकार हो चुके हैं। मतलब एक लंबी लिस्ट है यार पाकिस्तान की, पूरी टीम पाकिस्तान की इंजर्ड बैठी हुई है। अब आई डोंट नो कि पीसीबी उसमें क्या कर रहा है, लेकिन खैर अब नुमान का मुतबादल तो मोहम्मद नवाज़ को भेजा कि हमारी नवाज़ के लिए बेस्ट विशेस हैं नो डाउट, क्योंकि पाकिस्तान को जीतना चाहिए, हर सूरत जीतना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होने जा रही हैं। जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है पहले मैच में, अब वो वाली प्लेइंग 11 आपको दोबारा नज़र नहीं आएगी दूसरे टेस्ट मैच में। कुछ तब्दीलियाँ होंगी, 3 से 4 तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। और कुछ तब्दीलियाँ मैंने आपको पहले भी बता दी अपने चैनल के ऊपर कि फ़हीम अशरफ को भी रेस्ट देने का चांस है, इसी तरह से सरफराज अहमद को भी रेस्ट देने का चांस है। जो खुर्रम शहजाद की जगह के ऊपर भी हसन या मीर हमज़ा में से कोई आगे खेल सकता है। तो ये कुछ तब्दीलियाँ हैं। साजिद खान, मोस्ट प्रोबेबली साजिद खान को मौका दिया जाए अगर नवाज़ तब तक नहीं पहुँचते, क्योंकि इब्रार ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं, इंजरी का शिकार हैं। नुमान का क्योंकि आज सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद इतनी जल्दी वो कम बैक नहीं कर सकते, तो नुमान भी बाहर हो चुके हुए हैं। अब वहाँ पर हैं सिर्फ साजिद खान। अब देखना ये है कि क्या हफीज़ साजिद खान के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि उनको इतने बड़े मैच में खिला लें, क्योंकि साजिद की परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर साजिद को एक्सपीरियंस नहीं है। वो फर्स्ट टाइम खेलेंगे वहाँ पे, अब फर्स्ट टाइम खेलेंगे, क्या उनका वहाँ पे रोल किस तरह से अपना वो निभाएंगे अगर उन्हें मौका मिलता है, ये तो हम 26 तारीख से देखेंगे, क्योंकि 26 तारीख से बॉक्सिंग डे टेस्ट शुरू हो रहा है। हमारी पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट को भी खिलाड़ियों का ख्याल रखना होगा, नहीं तो फिर ये जो इंजरीज़ अभी 3, 4, 5 खिलाड़ियों की ना, ये कल को और भी ज़्यादा हो सकती हैं, जो कि अल्लाह ना करे। और वर्ल्ड कप में हम इसी इंजरी का खमियाजा भुगत चुके हैं नसीम शाह की सूरत में। अल्लाह करे कि ये तमाम तर खिलाड़ी जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएँ। थैंक यू।